नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि GSTR 9 एंड 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए भरा जाना है, उसकी डेट 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है और उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के GSTR 9 और 9C को फिल कर रहे हैं तो एक बहुत पेक्युलर इशू आ रहा है कि 17-18 के जो ट्रांजैक्शंस हमने 18-19 के 3B या GSTR 1 में डिक्लेयर किए थे, उनको हम GSTR 9 जब 18-19 का भरें तो उन चीज़ों को कैसे ट्रीट करें, कैसे शो करें। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सी आशु डालमिया। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSTindia.biz। बेसिकली इस इशू को हमने एक डिटेल में एक वेबकास्ट में डिस्कस किया था। वो वेबकास्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच है, आप वहाँ पर जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ब्रॉडली बेसिकली होता क्या है कि जब हमने 18-19 के GSTR 3B और GSTR 1 भरे थे तो उसमें अगर 17-18 के लिए कोई करेक्शन था, कोई रेक्टिफिकेशंस था, तो हमने उन करेक्शंस को GSTR 3B और GSTR 1 जो कि 18-19 में फाइल हुए थे उसमें शो किया था। और उन 17-18 के ट्रांजैक्शंस को जो हमने 18-19 के GSTR 3B और 1 में रिफ्लेक्ट किया था, उसको GSTR 9 जो हमने 17-18 का फिल किया, उसमें कॉलम नंबर 10 और 11 में आउटवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड टैक्स को, और 12 और 13 में इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो भी करेक्शंस थे हमने उसमें रिफ्लेक्ट कर दिए। अब इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है कि कोई 17-18 की आउटवर्ड सप्लाई थी, उसको मैंने 18-19 के GSTR 3B में शो किया। उसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो GSTR 3B का टर्नओवर है वो बढ़ के आ रहा है, जो कि मेरा एक्चुअल में नहीं है। उसमें 17-18 का ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, या मेरा कुछ मैंने 17-18 में ट्रांजैक्शंस में अपने आउटवर्ड सप्लाई को ज़्यादा दिखा दिया था, आउटपुट टैक्स को कम कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया था, तो उसको मैंने अपने 18-19 में रिवर्सल कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा इशू उठ के ये आता है कि जब हम 18-19 का अपना एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शंस मैंने 17-18 के 18-19 में रिफ्लेक्ट किए हैं उसको कैसे रिफ्लेक्ट करें। तो उसके लिए इन माय हम्बल ओपिनियन जो हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 का GSTR 9 या 9C फिल कर रहे हैं वो सिर्फ 18-19 के ट्रांजैक्शन के लिए ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैंने आउटवर्ड सप्लाई और आउटपुट टैक्स किसी भी तरह वजह से 17-18 का 18-19 के 3B में रिफ्लेक्ट किया है तो हम 9 भरते समय टेबल नंबर 4 के अंदर, अगर वो टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल है तो टेबल नंबर 5 के अंदर उस आउटवर्ड सप्लाई और आउटपुट टैक्स को हटा देंगे। और अगर किसी वजह से मैंने 17-18 के ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए अपने आउटपुट टैक्स या आउटपुट सप्लाई को कम किया था तो हम अपने जो 18-19 का फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो हम GSTR 9 भरेंगे उसमें उस टर्नओवर को और उस आउटपुट टैक्स को बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर मैंने कुछ रिवर्सल्स किए थे या इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाया था तो मैं अपने जो 6B से लेकर 6S तक की जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में जो मेरा 18-19 के लिए पर्टेन करती है उसी इन्फॉर्मेशन को दिखाऊंगा। उससे होगा क्या कि जो भी डिफरेंसेस मेरे आउटपुट टैक्स में, आउटवर्ड सप्लाई में या इनपुट टैक्स क्रेडिट में नजर आएंगे वो मेरे GSTR 9 जो मैंने 17-18 के टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में इन्फॉर्मेशन फिल करी हैं उससे वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हमारा जो कंट्रोलिंग टेबल रहेगी टेबल नंबर 9 रहेगी, क्योंकि टेबल नंबर 9 के अंदर जो मेरा टैक्स पेबल है वो कैलकुलेशंस को हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और वो एक्चुअल में मेरी जितनी भी एक्चुअल में टैक्स पेबल है 18-19 के लिए वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 का GSTR 9 भरेंगे उसमें हम 18-19 के ही ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि 17-18 के ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए 18-19 के GSTR 9 में अलग से कोई कॉलम नहीं है। तो दैट कैन बी द वन ऑफ द अप्रोच टू डील विद इट। बाकी इस चीज को अगर हमें डिटेल में समझना है, केस स्टडी को देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो लास्ट वेबकास्ट हमने किया था GSTR 999C के ऊपर उसका लिंक अटैच है जिसमें कि डिटेल में केस स्टडीज को डिस्कस किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।